हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th और सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। सो वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर करने वाले हो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। ठीक है। सो सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र स्वरूपम दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें 4 खंड हैं। खंड क अपठित अवबोधनम दिया गया है 10 अंक, खंड ख रचनात्मक कार्य 15 अंक, खंड ग जो है व्याकरण है 25 अंक और खंड घ है पठित अवबोधनम 30 अंक। तो खंड क दिया गया है अपठित अवबोधनम 10 अंक के लिए। ठीक है, इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें एक बार क्या है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बार एक जो है गांव में, एक मेरू प्रदेश में क्या था, एक गुरुकुल। ठीक है, उसमें जो है तत्र 30 छात्रा गुरुभ्यः अनेकान विषयानि पठन्ति। लगभग 300 छात्राएं अनेक विषयों के लिए शिक्षा ग्रहण करती थी। एंड तेषाम भोजनादि व्यवस्थाम एका संस्था अकरोत्। उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो एक संस्था करती थी। क्लियर। एकदा संस्थाधिकारी छात्रे व एक वेद्यम प्रस्तिवंत है। एक बार संस्था के अधिकारी ने क्या किया, छात्रों के लिए एक वैद्य भेजा। स 3 मासान तत्र अवसत। वहां पे वो 3 महीने रहा, किंतु कोई भी रोगी व्यक्ति उसके समीप जो है इलाज के लिए नहीं आया। वैद्यराज ने आचार्य से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई रोगी नहीं होता है, कि मतलब कोई रोगी न भवती। आचार्य विहस्य अवदत्। आचार्य ने हंसते हुए कहा, वैद्यराज अस्य एक रहस्यम अस्ति, कि ये एक रहस्य है। अत्र सर्वे तदा भोजनम कुर्वन्ति यदा ते तीव्र क्षुधाम अनुभवन्ति। यहाँ पर भोजन केवल तभी करते हैं जब बहुत ज्यादा भूख लगी हो, तीव्र भूख लगी हो। यदा तेषां भोजनेन तृप्ति भवति तत्र पूर्वम एवं ते भोजनम त्यजन्ति। तो यदम तेषां भोजनेन, और जब उनके भोजन की तृप्ति हो जाती है तो वो भोजन छोड़ देते हैं। ठीक है, एतत ऐसा एतैसा स्वास्थ्य रहस्यम। यही जो है स्वस्थ रहने का रहस्य है। और आप तो जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति औषधि नहीं लेते हैं। तद्वचनम श्रुत्वा वैद्य हसित्वा। उसके वचन सुनकर वैद्य जो है वो हंसने लगा और कहा, अत्र मम उपयोगन न अस्ति। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। नमस्कार। यत्र रोग तत्र वैद्य। जहाँ रोग होते हैं वहां वैद्य की जरूरत होती है। ठीक है। अब आपको एक पद में उत्तर करने हैं, तो केवल प्रश्न दिए गए हैं, आंसर देखिए। गुरुकुलम कस्मिन प्रदेशे आसीत। कहाँ था गुरुकुल? मेरू प्रदेश में। के गुरु वे अनेकान विषयानि पठन्ति स्म है, तो आ जाएगा छात्राः। संस्थाधिकारण के भय एक वृद्धि प्रस्तिवंत है, तो छात्रे भय आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। वैद्यराज की मैं पृछत। वैद्यराज ने क्या पूछा? वैद्यराज पृछत कि मात्र कोपी रोगी न भवती। वैद्यराज ने पूछा कि कोई भी जो है यहाँ पर रोगी नहीं है क्या? स्वस्थ नरे नरा की न सेवन्ते। स्वस्थ लोग किस चीज का सेवन नहीं करते? स्वस्थ नरः औषधम न सेवन्ते। औषधियों का सेवन नहीं करते। छात्राणाम भोजनादि व्यवस्थाम का अकरोत। छात्राणाम भोजनादि व्यवस्थाम एका संस्था अकरोत। एक संस्था ने किया। अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्त शीर्षक लिखत। तो इसको आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है। यत्र रोग तत्र वैद्य, अथवा कोई भी उचित आप लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। यथा निर्देशनम उत्तरतः है। छात्रा गुरु व अनेकान विषयान पठन्ति समय अत्र कृत्रिम पदम की प्रयुक्तम। तो इसमें कृत्रिम पद क्या है? छात्रा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, स्वस्था नरा औषधम न सेवन्ते अत्र विशेषण पदम की में अस्ति। तो इसमें विशेषण पद क्या है? तो इसमें स्वस्था जो है क्या हो जाएगा? विशेषण पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंतु को अपि रुगण तस्य समीपे चिकित्साय न आगच्छत। अत्र क्रियापद की प्रयुक्तम। इसमें क्रियापद क्या है? तो आगच्छत जो है इसमें क्रिया है। ठीक है, एकदा संस्थाधिकारिणः छात्रेभ्यः एकं वैद्यं प्रेषितवन्तः। अत्र अव्ययपद किमे अस्ति। इसमें अव्ययपद क्या है? एकदा जो है इसके अंदर क्या है? अव्ययपद हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रचनात्मक कार्य है खंड ख। तो इसमें आप भवते नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार नाम है। भवान ब्रज क्षेत्र से वृंदावन निवासी वर्तते। ठीक है, ब्रज क्षेत्र वृंदावन का निवासी है। अब भवते क्षेत्रे अदत्वे चोरी कार्य अवर्धत। यहाँ पे चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, तो आपको एक पत्र जो है वो लिखना है। ठीक है, तो देखिए, माननीय निरीक्षक महोदय को पत्र लिखना है। सादर प्रणाम, वृंदावन क्षेत्र। तो ये आप जो है यहाँ से देख लेंगे कि पत्र आप किस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो ये चित्र एक मेले का चित्र है, जिसके अंदर देखिए
बच्चे जो है वो झूला झूल रहे हैं, गुब्बारे वाला है, यहाँ पे मिठाइयाँ बेची जा रही हैं। ये मंजूषा दी गई है, इसके आधार पर आपको 4 वाक्यों का निर्माण करना है। क्लियर? तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। ऐसे चित्रा एका मेले का अस्ति, बालक हिंडोल हिडोलती, बालक झूला झूल रहे हैं। बालिका मधुराणी फलानी गृहती, जना मेलकस्य पासी कृणती, बालक है मात्रा सह कृणंती। ठीक है, बालक माता के साथ चीजें खरीद रहा है, तो ये आ जाएगा, ये आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में दिया गया है मंजुषाया प्रत्यत शब्दानाम सायेन निम्नलिखित विषयम अधिकृत पंचभी संस्कृत वाक्य एक अनुच्छेद लिखता है। तो आपको एक अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है। संस्कृत में तो अनुशासनम इस टॉपिक रहेगा, मंजुषा आपको दी गई है, तो इसको कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अनुशासनम जीवनस्य महत्वपूर्ण अंशमस्ति, यो व्यक्ति स्वकर्मणि संयम यच्छति स आत्म विकासे सहायं प्राप्नोति, अनुशासनस्य पालनम केवलम ब्रह्म नियंत्रणम नास्ति। ठीक है, प्रकट स्वभावे अंतर्मात्मम प्रयति। ये आप इसमें आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम, आपको इसमें 5 वाक्य जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। छात्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। छात्र ध्यानेन पठेत, छात्र प्रार्थना के लिए जाते हैं। छात्र प्रार्थनाय गच्छन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति, दिनेश विद्यालय जाता है। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, तुम फल खाते हो, त्वम फलम खादसी, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, अहम पुस्तक पठिष्यामि। ठीक है, खंड ग दिया गया है व्याकरण, तो पुस्तकालय, इसमें संधि विच्छेद और संधि करनी है। पुस्तकालय है, पुस्तक जमा आल्य है। छाया जमा ईव, क्या बन गया? छायाव। दिक जमा अंतः, दिगंतः। ठीक है, भानु जमा उदय, भानुदय आएगा। ठीक है, भानुदय, दय और लगा लेंगे बीच में, भानुदय। सूर्य जमा आतपी, क्या हो जाएगा? सूर्यातपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 6 है, इसमें आपको उचित शब्द रूप भरने हैं। तो महेशः डैश गच्छति, ग्रामात गच्छति, पाचकः डैश पक्ष्यति, तो भोजनम पक्ष्यति। उसके बाद है डैश डैश बसयानेन विद्यालयम गच्छति, तो रमेश है बसयानेन विद्यालयम गच्छति। नंबर 4 है डैश पाद गंदुकेन क्रीडामः, तो इसमें आ जाएगा वयम पाद गंदुकेन क्रीडामः। नेक्स्ट है शुद्धार्थः डैश खादिशयति, शुद्धार्थः रोटिकाम खादिशयति। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है उचित लकार प्रयुक्त करना है। विद्यालय समीपे उद्यानम अस्ति। ठीक है, विद्यालय समीपे उद्यानम अस्ति आ जाएगा। बालक है अस्वात पतति। ठीक है, बालक जो है वो घोड़े से गिर गया। त्वम पुस्तकम, इसमें आ जाएगा पठिष्यसि, त्वम पुस्तकम पठिष्यसि। उसके बाद 4th है पशुनाम राजा सिंहः, क्या आ जाएगा? भवति। अहम स्वग्रामम गमिष्यामि, इसमें गमिष्यामि का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कारक जो है आपको यहाँ पर करने हैं। कारक उपपद विभक्ति आश्रित विकल्पे भय उचित पदानि चिनुतः है। तो अहम दुग्ध का द्वितीय क्या हो जाएगा? अहम दुग्धम पीत्वा गच्छामि। गंगा, तो हिमालय का पंचमी, गंगा हिमालयात उद्भवती, गंगा जो है हिमालय से निकलती है। गोपालः रामपाल तृतीया। ठीक है, रामपाल का जो है तृतीया क्या होगा? रामपालेन। गोपाल है रामपालेन सार्ध क्रीडति। डैश अभीतः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम अभीत यानी चारों ओर वृक्ष हैं। 5th आ जाएगा डैश कृति जलम आनेह, तो बालक की षष्ठी, तो क्या हो जाएगा? बालकस्य, बालकस्य कृति जलम आनेह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है रेखांकित जो है, इसमें आपको उचित विकल्प चयन करके लिखने हैं। ठीक है, सिंह दृष्टवा, दृष्टवा का क्या हो जाएगा? दृश्य जमा कत्वा, प्रत्यय लग जाएगा कत्वा, तो दृश्य जमा कत्वा। प्र जमा नम जमा लयप, तो क्या हो जाएगा? लय या में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रणमय, क्या हो जाएगा? प्रणमय। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3rd, नकुलेन कृष्ण सर्पः दृश्य जमा कतः, तो क्या आ जाएगा? दृष्टः। ठीक है, ग आंसर रहेगा दृष्टः। काश्मीरम गत्वा वयम प्राकृतिम सौंदर्यम प्रेक्ष्याम, तो क्या आ जाएगा? गत्वा का हो जाएगा गम जमा कत्वा, घ गम जमा कत्वा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है अंकाना स्थाने उचित संख्या पदानी संस्कृत भाषाया लिखता है, तो इसमें आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। अस्मिन् वृक्षे दौ काकौ तिष्ठतः, इसमें हो जाएगा उद्याने त्रिशत्रः बालिकाः क्रीडन्ति। 3rd है एकेन छात्रेण साप्ताहिक परीक्षायां संस्कृते 10 अंका प्राप्ताः, 10 आ जाएगा। पुराणानि अष्टादश, 18 क्या होगा? अष्टादश सन्ति।
फिफ्थ है मासे त्रिंशतः दिनानि सन्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको उचित उपसर्ग लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अपमान, तो इसमें हो जाएगा अप जमा मानः, दुर्दशा तो दू जमा दशा, अधि और रोहती क्या बन गया, अधिरोहती। ठीक है, अधिकारः तो अधि जमा कारः, आ जमा चारः तो क्या बन जाएगा, आचारः। नेक्स्ट देखिए अगला है, इसमें आपको शुद्ध अव्ययपद जो है चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अव्ययपद, शुद्ध अव्ययपद, डैश कस्मिंश् ते ग्रामे एक निर्धना स्त्री नवश्यतः है, तो पूरा इसमें आ जाएगा पूरा। दूसरे में आ जाएगा डैश मम गृहे उत्सव आसीत् तो हय तह यावत परीक्षा काल है नायति डैश परिश्रम कुरु, तो क्या आ जाएगा, तावत डैश निर्णय न करणीय है, तो सहसा निर्णय न करणीय। ठीक है, अचानक से निर्णय नहीं करना चाहिए एकदम से। यदा अहम गमिष्यामि तदा स अत्र आगमिष्यति। ठीक है, खंड ग दिया गया है, पठितौ बोधनम है, तो आपकी बुक से लिया गया है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय वर्तते, कि जो प्रकृति है इसका थोड़ा सा सारांश मैं आपको बता देती हूँ कि प्रकृति हम सब जीवों का क्या करती है, संरक्षण करती है, और विभिन्न प्रकार का हमारे लिए क्या करती है, लालन पालन करती है, मतलब पालन पोषण करती है। विविध प्रकारे तर्प्यति च सुख साधने, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और पृथ्वी जल, इसमें क्या जगह, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये इसके क्या है, प्रमुख तत्व हैं। और ये सभी तत्व जो है मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, पर्यावरणम रचयन्ति, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आवृतो परितः समन्त लोक नित्यते पर्यावरण है, तो ये जो है पर्यावरण का मतलब क्या है, जो हमारे चारों तरफ से घेरे हुए है हमें। ठीक है, और ये सभी तत्व मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। जैसे एक यथाजात शिशु, जैसे एक अजन्मा बच्चा होता है, अजन्मा शिशु होता है, अपनी माता के गर्भ, माता गर्भे सुरक्षित तिष्ठति, अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव जो है वो पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। क्लियर, और स्वच्छ और प्रदूषण रहित जो पर्यावरण है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि जीवन का, सांसारिक जीवन का सुख हमें मिलता है, सद्विचार है, सत्य संकल्प है, और मंगलमय सामग्री हमें प्रदान करता है। एक प्रदूषण रहित पर्यावरण होता है। तो प्रकृति कोप है, किंतु जो प्रकृति क्रोध में होती है, कोप में होती है, तो मानव जो है क्या हो जाता है, वो असहाय हो जाता है। जल प्लावन है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, अग्नि पे अग्निकांड हो जाता है, भूकंप आता है, वात्या चक्र चक्रवात आ जाता है, उल्कापात हो जाता है आदि, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो मानव तब कहाँ मंगल की आशा कर सकता है, मंगल मानव से कब कैसे मंगल की कामना कर सकता है। तो ये इसकी हिंदी हो जाएगी। अब आप प्रश्नों के उत्तर करेंगे, एक पद में उत्तर देने हैं। तो प्रकृति के साम संरक्षणाय यतते, जो है प्रकृति किसकी संरक्षण करती है, प्राणी नाम। प्रकृति किमर्थम यतते, तो प्रकृति संरक्षणाय करती है। अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, जो है जो अजन्मा बच्चा कहाँ सुरक्षित महसूस करता है, माता के गर्भ में, मातृगर्भे। पूर्ण वाक्य में उत्तर करेंगे। प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मै वह किम किम ददाती, क्या क्या हमें मिलता है प्रदूषण रहित पर्यावरण से। तीनों ही क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर देखिए, यहां से इसके आंसर आप कर लेंगे। तो यहाँ से इसके आंसर कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है क्या, प्रकृति कोपे मानव सप्तंतो भवती, तो कौन कौन से प्रकोप हैं जिन्हें मानव जो है वो ऐसा हो जाता है, जल प्लावन है, अग्नि भय भूकंप है, वात्याचाक है, उल्कापाती। तो बुक में आपका यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सप्तस्य मानवस्य ये सप्तंतो भवती, ये फिर बाद में ये लिख देंगे आप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, कानी तत्वानि पर्यावरण रचयन्ति, ये भी आपको ऊपर इस लाइन में दिया गया है किन किन से पर्यावरण की रचना होती है, तो पैराग्राफ से ही आप इसके आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यथा निर्देशनम उत्तरतः, तो इसमें आएगा विविध सुख साधने अत्र विशेषण पद के में, इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण इसमें विविध है। यतते इति क्रियापदस्य कृत्रिम पदम गद्यांश की प्रयुक्तम, तो इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है, क्रियापद क्या है इसमें, तो इसमें आ जाएगा कृत्रिम पद क्या है, तो प्रकृति, इयम सुख साधने च तर्पयन्ति, इसमें अव्यय पद क्या है, तो च जो है इसके अंदर अव्यय पद है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको पद्यांश दिया गया है। क्लियर, तो सात दा करुणा वाचो विलंबती सुखदिता, इसमें क्या कहा गया है कि वो बड़े अत्यंत दुखी होकर करुणापूर्ण जो है वचन विलाप करते हुए कह रही थी। वनस्पति गंतम गृधम दर्दशाया लोचना, तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वन में स्थित जो गिद्ध है उसको देखा।
हे आर्य जटायु मुझे देखो, मैं अनाथ की भांति जो है हरी जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इस पापी जो राक्षस है उसने मेरा क्या कर लिया है, उसने निर्दयता पूर्वक मेरा हरण कर लिया है, अपहरण किया जा रहा है। ठीक है, तो जो जटायु है वो सोया हुआ जटायु वो तुरंत जाग जाता है और उसने शीघ्र ही रावण को देखा और साथ ही सीता को भी देख लिया। निरीक्षी रावण शिपम वैदेही च ददर्श स, और उसने उनको देख लिया। तो ये आपने पढ़ी हुई है, बुक से है। एक पद में उत्तर देने हैं। सुख दुखिता का आसीत, तो सीता सा कम दर्दश है, तो ग्रम्बम का गृदम दर्दश है, तो इसमें आ जाएगा सीता। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। कीदृशी सीता गृतम दर्दश है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रावण किसने किया था, रावण ने किया था। सीता आत्मनम दृष्टि क्या वदती, सीता आत्मन दृष्टि जटायु वदती, जटायु को कहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः कर्मणा इति पदस्य विलोम पद, पुनः कर्मा के विलोम पद क्या हो जाएगा, पाप कर्मणा। अवसुप्त जटायु अत्र की विशेषण पदम, तो इसमें विशेषण पद क्या है, तो अवसुप्त इसमें विशेषण है। शीघ्रम पदस्य पर्याय पद की प्रयुक्तम, शीघ्रम पदस्य पर्याय पद इसमें क्या है, क्षिप्रम है। क्लियर है, शीघ्र के लिए क्या यूज हुआ है, क्षिप्रम यूज हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको नाटक दिया गया है, आपकी बुक से ही है, तो आप इसको एक बार अच्छे से यहाँ से पढ़ लेंगे। क्लियर, इसमें पुरुष का कहता है कि हे तपस्वी तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, क्या प्रयास करने से भी कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, तो शिलाओं जो पत्थर हैं उनकी क्या आवश्यकता है, मैं केवल रेत से ही, अपने संकल्प से ही जो सूत है, पुल है, उसका निर्माण करूंगा। तो तपोदत्त क्या कहते हैं, आश्चर्य है, क्या तुम केवल रेत से पुल बनाओगे। ठीक है, क्या रेत जो है जल की धारा, जल प्रवाह है स्थायंती, क्या रेत जल की प्रवाह में रुक पाएगा, क्या तुमने इस पर विचार नहीं किया। ठीक है, तो पुरुष मुस्कुराते हुए कहता है कि पूरी तरह से मैंने सोचा है और मुझे सीढ़ियों पर चढ़कर ऊंचाई तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि मैं तो बस छलांग लगाकर ही पहुंचने में क्या हूँ, सक्षम हूँ। फिर तपोदत्त कहता है अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो तुमने तो, वो क्या कहता है कि तुमने तो जो है हनुमान को भी पीछे छोड़ दिया, तो ये उनकी वार्तालाप यहाँ पर है। उसके बाद इसमें एक पद में उत्तर दिए गए हैं, तो देखिए प्रश्न क्या है, काभी एम सेतु करिष्यामि, तो सिकता भी आ जाएगा। सेकंड में सव संकल्प दृढ़ता, पुरुष सिकता भी की करिष्यति, तो सेतु बनाएगा। ठीक है, रेत से। पूर्ण वाक्य में दिए गए हैं, पुरुषम किम कृतुम न विश्वस्ति, तो पुरुषम सोपान मार्गे। ठीक है, तो ये आंसर सेकंड में आप ये पूर्ण वाक्य लिख देंगे, यहीं पे आंसर दिए गए हैं बच्चे, यहीं से आपको याद करने हैं। यथा निर्देशम उत्तरता है, तो केवल प्रश्न दिए गए हैं। प्रयासे नीति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, तो क्या आ जाएगा, यत्नेन आ जाएगा। सम्यक चिंतितम अत्र की विशेषण पदम, इसमें विशेषण पद क्या है, तो इसमें सम्यक जो है वो विशेषण पद है। बालुका भी इत्यर्थे की पदम अत्र प्रयुक्तम, तो इसमें क्या हुआ है, बालुका के लिए क्या यूज हुआ है, रेत के लिए सिकता भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें आपको प्रश्नों के निर्माण करने हैं। प्रसादः स्वर्णमयः वर्तते, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कीदृश है। नंदिया कृपया चंदनः धनिको भविष्यति, तो इसमें आ जाएगा नंदिया की जगह कश्यः। वितम यत्नेन संक्षेतः, तो इसमें आ जाएगा किम। फोर्थ है भ्रांत है बाल है पाठशाला गमेने वेलायाम क्रीडितु निर्जगाम, तो इसमें आ जाएगा कदा। सुदु सुदुखिता सीता अस्ति, तो इसमें आ जाएगा का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें देखिए आपको श्लोक दिया गया है, तो सर्वे की जगह इसमें सर्वे के साथ क्या आएगा, जंतु है प्रिया वाक्य प्रदान। सेकंड में आपका तुष्यंती आ जाएगा और थर्ड में वचने आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, तो इसमें फर्स्ट में आपका जो है यहाँ पे आशय आ जाएगा। ठीक है, भावार्थ में। सेकंड में आपका यहाँ पे रावणाद आ जाएगा और थर्ड में आपका कुशल पूर्वक आ जाएगा। ये आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित कथ्यांश समुचित क्रमेण लिखता है, तो आपको इसको समुचित क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका ये रहेगा, बाल है पाठशाला गमन क्रीडितु अगच्छन्त। सेकंड पे आ जाएगा, बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वाणाम आसन, तो ठीक है। उसके बाद ये सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद फोर्थ पे आ जाएगा, मधुकर है बालक से आहानाम नयमन, तो उसने उसको बालक के आहान पर मधुकर जो है भौरा वो नहीं माना उसके साथ खेलने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप ये स्टोरी कह सकते हो, जो जितने भी अगर आप सैंपल पेपर देखोगे उन सब में इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा।
उसके बाद 5th नंबर पे आ जाएगा, बालक त्रिशाण आदिकम अदानाम चटकम अपश्यत, उसने जो है क्या देखा, तिनके चुनती हुई, उसके बाद उसने चिड़िया को देखा था। बालक चटकाए किरणार्थाम, उसने उसको लोभ दिया, क्लियर, अपने साथ खेलने के लिए। खिन्न बालक स्वान है क्रीड़ा सहायक भवितुम एकथ्यत, फिर उसने जो है स्वान को देखा और लास्ट में फिर वो जो है सही बात समझ गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 19 है, रेखांकित पदों में आपको प्रसंगानुसार समुचित अर्थ लिखना है। तो दुहिता, दुहिता का मतलब सुता, प्रहसिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, तो प्रहसिता का मतलब है प्रसन्ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, ततो भूयो भूय है हठमाचरित है बाले सो अगायत है, तो इसमें आ जाएगा पुण्य पुण्य है, ठीक है। भूयो भूय का होगा पुण्य पुण्य है। उसके बाद पितृ चरणीय है, तो इसमें आ जाएगा तात पादई। उसके बाद है ख, अधोलिखित शब्दानाम तेषाम अर्थ है सह मेलनम कुरुतः, तो इसमें आ जाएगा दुर्बुद्धि का क्या होगा, दुर्बुद्धि का हो जाएगा दुर्मति। उसके बाद वैदिहम का हो जाएगा सीताम। उसके बाद गर्हित का हो जाएगा निंदितः। धनवी का हो जाएगा, इसके साथ मैच कर लेंगे, धनुर्धर। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपके लिए ये पेपर बेनिफिशियल रहेगा, आपकी तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।